मुंबई में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के मराठी सीखने के फरमान पर अब जंग बढ़ रही है। गैर मराठी ऑटो ड्राइवर्स ने 3 दिन के लिए हड़ताल का ऐलान किया और इस ऐलान को न मानने पर एक मराठी ऑटो चालक की पिटाई हो गई। अब इस पर भी जमकर सियासत हो रही है। ये गैर मराठी ऑटो ड्राइवर्स की हड़ताल है। ये ऑटो ड्राइवर्स चाहते हैं कि इन्हें मराठी सीखने के लिए और समय मिले और तब तक इन पर कोई कार्रवाई न की जाए। हिंदी भाषी भाई लोग जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं, उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है। उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा, वो समय बढ़ाकर दिया गया है। अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ाकर दिया है। और आगे भी अगर ये मांग आएगी कि हम सीखना चाहते हैं, हमको समय बढ़ाकर दिया जाए, तो समय बढ़ाकर दिया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी की महायुति सरकार भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। ये ऑटो ड्राइवर्स जहां हड़ताल कर रहे थे, वहीं पर ये मराठी ऑटो ड्राइवर सवारी के साथ निकला। आरोप है कि हड़ताल करने वालों ने इसे पीटा। मेरा वाइपर भी ऐसा मोड़ दिया पूरा और मेरे को खींचने लगे। मैं बोला क्यों? तो बोले मराठी की सख्ती की है, इसलिए हम लोगों ने बंद किया है। तो बोला मैं मराठी हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, मेरे को मराठी आती है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रॉब्लम है, आप उनसे बात कर दीजिए जिन्होंने बंद किया है। उनसे आपको जो सख्ती की है उनसे करो। तो उन लोगों ने मेरे को खींचने लगे। मैं इसलिए साइड में लगाया तो 4-5 जन आए और मेरे को मारने लगे। जब मारा ऑटो के अंदर बैठे हुए थे या ऑटो के बाहर निकला और उस टाइम में वो 4-5 जन आए और मेरे को मारने लगे। उसमें मेरे को इधर ऐसा मुंह को भी लगाया, खून निकल रहा था और मेरा एयरफोन था गले में, वो भी पूरा तोड़ दिया उन लोगों ने। गलत तरीके से अगर कोई कानूनी कार्रवाई करता है तो वो अधिकारियों के ऊपर भी मैं कार्रवाई करूंगा, क्योंकि 12 अगस्त 2026 का स्पष्ट आदेश है कि जो रिक्शा टैक्सी चालकों को जो मराठी प्रवासियों के साथ संवाद करना चाहिए, वो अगर नहीं आती है तो उनको नोटिस दिया जाए, 1 महीने की मुदत दी जाए। 1 महीने की मोहलत के बीच में अगर वो मराठी सीख नहीं पाए, उतनी मराठी जितने प्रवासियों के साथ बातें करनी होती है, तो 3 महीने की नोटिस देके उनका जो बैच है वो निलंबित किया जाए। मराठी ड्राइवर की पिटाई हुई तो एमएनएस हरकत में आ गई। जो भी है यहाँ पे, ये मुंबई महाराष्ट्र, यहाँ की भाषा मराठी है। यहाँ पे मराठी आदमी का अगर अपमान किया, उसे मारपीट किया मराठी भाषा का, तो हम लोग मनसे वाले चुप नहीं बैठेंगे। ये तो वो लोग ने सबने जो समझ लेना चाहिए। आपको नहीं आता है तो आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे नहीं आती है, लेकिन मराठी भाषा का या मराठी आदमी के ऊपर गलत बात मत करना प्लीज। शिवसेना कह रही है कि सरकार से उसने आग्रह किया है कि गैर मराठी ड्राइवर्स को मराठी सीखने के लिए 1 महीने का वक्त और देना चाहिए और तब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सरकार ने हमारे निवेदन पर ही 12 अगस्त को एक आदेश जारी किया था और उस आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जिन लोगों को अभी तक मराठी का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जो एक बेसिक ज्ञान है, ऐसे कोई 10-15% के आसपास लोग रह गए हैं, उनको अभी भी 1 महीने की मोहलत दी जाती है। 1 महीने के अंदर उनको सीखना चाहिए और उस मोहलत के दरमियान ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनका लाइसेंस और परमिट या जब बैच जब्त नहीं किया जाना चाहिए। उन पे किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो, फाइन नहीं लगाया जाए। हमारे पास बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि सरकार के आदेश के बावजूद आरटीओ वाले हमारे जो टैक्सी ऑटो चालक हैं उनको परेशान कर रहे हैं, उनके लाइसेंस परमिट जब्त कर रहे हैं, उनके ऊपर फाइन मार रहे हैं। यही शिकायत लेके मैं आज इनके पास आया था और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने आप लोग के सामने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर 12 अगस्त के आदेश का कोई दुरुपयोग कर रहा है आरटीओ वाला, तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अब मराठी का ये मुद्दा मुंबई से लखनऊ तक गूंज रहा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर आज लिखा कि भाषा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस पर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने जवाब दिया। आप जिस राज्य के नेता हो, उस राज्य में अगर आपने रोजगार अब तक निर्माण किया रहेगा तो आपके लोग यहाँ पे आते नहीं थे। आप ऐसा आरोप करने से पहले खुद की तरफ देख लीजिए। आप भी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे,
उस मुख्यमंत्री के दौरान आपने क्यों नहीं आपके राज्य में रोजगार निर्माण किया? हम चाहते हैं कि हम रोजगार निर्मित करें और आ रहे देश के विभिन्न राज्यों से, खाली उत्तर प्रदेश बिहार से नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से हमारी रोजी रोटी के लिए अगर लोग हमारे महाराष्ट्र में आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। सरकार का संदेश साफ है, मराठी सीखो वरना बैज और लाइसेंस जब्त होगा। लेकिन मराठी भाषा को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्म है। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।